हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक बार हम फिर लेके आ गए हैं आपके लिए एक शानदार और जानदार साइंस की क्लास, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कौन सी अभिक्रिया, किस प्रकार की अभिक्रिया, उनके बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहली क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो बेटा लगातार देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि आपको लाने हैं 100 नंबर। ओके, सारी क्लासों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो उसको आपको मैथ्स चाहिए, साइंस चाहिए और कोई सब्जेक्ट 11th का, 12th का, बीएससी का जो भी चाहिए हमारे चैनल पे जरूर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ में शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की सोचें। तो बेटा ये चैप्टर चल रहा था हमारा फर्स्ट, और ये मेरे द्वारा लिखी गई बुक आप पढ़ रहे हैं खुद। तो पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऐप पर भी मिल जाएगी ये बुक, और जिसको चाहिए वो मैंने कहा था कि किस नंबर पे, टेलीग्राम या कहाँ पे करोगे मैसेज, या तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। ये फर्स्ट चैप्टर के पीडीएफ आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे सेंड कर दे जाएंगे। ओके बेटा, तो हम ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ लिया था। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं बेटा इसी आगे तरफ। पहले तो हमने ये जाना था इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके बारे में जाना था कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से बेटा। इससे अच्छे नोट्स नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी, आपके स्कूल में भी नहीं लिखवाए होंगे, मैं वादा के साथ कह देता हूं। ये बोल रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में बहुत डिटेल से बच्चे की तरह इसको पढ़ाया। क्या क्या हो सकता है, क्या बनता है, क्या क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करोगे, वो कीवर्ड्स लिखवाए मैंने। रासायनिक समीकरण क्या होता है वो वाला लिखवाया, है ना, राइट। रासायनिक समीकरण वो प्रकार बताए किस प्रकार से होता है, कौन सा अभिकारक है, कौन सा उत्पाद है, इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया, राइट। इसके बाद में रासायनिक समीकरण को लिखना सिखाया मैंने कि किस प्रकार बाईं तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ किसको लिखते हैं, दाईं तरफ किसको लिखते हैं, बीच में चिन्ह किसका लगाते हैं, तीर का चिन्ह कहाँ लगाते हैं, तीर के चिन्ह के ऊपर क्या लगाते हैं, सारी चीजें आपको मैंने डिटेल से बताई। ओके, ये चीज देखो, प्लस का चिन्ह अभिकार किधर की साइड में, उत्पाद किधर की साइड में, बीच में तीर का चिन्ह, उसके ऊपर अभी उत्प्रेरक कैटेलिस्ट जो एक बिचौलिया होता है। कंकाली रासायनिक समीकरण, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार बोर्ड में कि कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है। बच्चों को पता ही नहीं होता आधा सा कि कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है, सीधा रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं। तो ये वाले के बारे में बताया, ये पूरी परिभाषा दी मैंने कि कंकाली रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों बताया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, टूटना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, इसलिए दोनों साइड में क्या करा जाता है, लेफ्ट एंड राइट साइड में संतुलन करा जाता है। अगर कोई तत्व कम है, किसी का एलिमेंट इधर को 2 है, इधर को 1 है, तो उनको बैलेंस किया जाता है, और हम सीखेंगे भी इस चैप्टर में बैलेंस करना एंड तक। फिर अपन पहुंच गए थे बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पे। तो आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। एक दिन फिर मैं इन सब अभिक्रियाओं को पढ़ाने के बाद में मिक्स उदाहरण लेके आऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि बताओ कौन सी अभिक्रिया है ना। इसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि ये अभिक्रिया मैं दे रहा हूं, इसको संपन्न करके बताओ कि कैसे होगा, द्विविस्थापन कैसे होगी, विस्थापन कैसे होगी, संयोजन अभिक्रिया कैसे होगी, वियोजन कैसे होगी, अपचयन ऑक्सीकरण कैसे होगी। तो इन सब चीजों को मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा, और इनको बताने के बाद में आपको मैं 15-20 क्वेश्चन दूंगा। फिर आप बताना कि सर ये कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी है, क्या एक अभिक्रिया मोर देन 1 भी हो सकती है, क्या विस्थापन द्विविस्थापन को दूसरी भी हो सकती है क्या, वो सारे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। तो आज पढ़ लेते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रेडी हो पढ़ने के लिए? ओके ठीक है बेटा, पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। डन, देखो बेटा पढ़ लेते हैं। मार्कर ठीक रहेगा यही, रेडी, ठीक है, कोई ना। चलो बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बेटा प्रकार बहुत हैं, लेकिन हम वो पढ़ेंगे जो हमारी बुक में, एनसीईआरटी में, कक्षा 10th में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, वो वाले पढ़ेंगे। 11th में और ज्यादा आ जाती है, 12th में और, लेकिन बेसिक यही है बेटा। जब आप 10th में पढ़ लोगे वो बेसिक हो जाएगा, तो 11th 12th बहुत आसान लगने लगेगी, राइट। तो देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो
रासायनिक अभिक्रियाओं में अणुओं के बीच बंध का बनना और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। बेटा जैसे जैसे बॉन्ड टूटता है, जुड़ता है, तो नए पदार्थ बनते हैं। ओके, जैसे जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं। जल है बेटा H2O, इसके अणु आपस में टूटेंगे तो क्या बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हो गया, वो क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो इसके क्या टूट रहे हैं? बॉन्ड टूट रहे हैं। जैसे जैसे बॉन्ड टूटेंगे तो वो क्या बनेगा? अलग अलग प्रकार के पदार्थों का निर्माण होगा। जैसे जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, जबकि कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच बंध बनने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे C+O2 क्या बनती है बेटा? CO2, राइट? तो क्या बनी? CO2। इन दोनों का क्या बना? आपस में संयोजन हुआ और ये एक क्या बना दिया? कंपाउंड बना दिया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक कंपाउंड था, ये अलग अलग में क्या हो गया? टूट गया। तो एक से अलग भी बन सकता है। अब ये क्रिया रिवर्स भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन सी तरह से क्रिया हो रही है। जैसे इसको रिवर्स कैसे करोगे? सर H2+O2 मिलके क्या बना देंगे बेटा? H2O। ये हो गई रिवर्स, है ना? अभिक्रिया आपको ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, दोनों के नाम में डिफरेंस आ जाएगा बेटा। ये तो हो जाएगी संयोजन, ये हो जाएगी वियोजन। ये टूट रही है, ये क्या कर रही है? जुड़ रही है ना? तो पहले समझेंगे एक एक अभिक्रिया को, उसके बाद में पता लगेगा कि संयोजन हो रहा है, वियोजन हो रहा है। ओके, देखो बेटा, ये हो गया, ये मैंने बता दिया। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है जो अपन को पढ़नी है। इंपॉर्टेंट कर लेना, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना या टेलीग्राम पे करना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। पहली है बेटा संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन, और वियोजन को ही क्या बोलते हैं? अपघटन। बेटा वियोजन अपघटन, अपघटन क्यों? किसी प्रकार को अपघटन का मतलब होता है किसी चीज का ताप या कुछ देके उसको तोड़ना, क्या कहलाता है? अपघटन, है ना? ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। ओके, कौन सी? विस्थापन, द्विविस्थापन और उपचयन अपचयन। तो ये वाली सारी पांच कितनी हो गई? एक अभिक्रिया, 2, 3, 4 और ये पांच अभिक्रियाएं हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल सीखेंगे इनके बहुत अच्छे तरीके से। फिर देखना एग्जाम में कौन सी आती है, कौन सी नहीं आती है। देखो बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है पांचों में से कैसे? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। वियोजन किसे कहते हैं? अपघटन किसे कहते हैं? या एग्जाम्पल दे देगा 5 और दे देगा निम्न में से अभिक्रियाओं को छांटिए। वियोजन कौन सी, संयोजन कौन सी, अपचयन कौन सी, उपचयन कौन सी, द्विविस्थापन कौन सी, विस्थापन कौन सी। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट बेटा? आगे आइए, कौन कौन सी थी एक बार मेरे को बताओ, कौन सी थी? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, अपघटन, द्विविस्थापन, विस्थापन, उपचयन और अपचयन, राइट? तो पहले आ जाते हैं हम किस पे? संयोजन अभिक्रिया पे। किस पे आ जाते हैं बेटा? संयोजन अभिक्रिया पे। देखो बेटा, कौन सी आती है? फर्स्ट पढ़ते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया। सबकी बेटा डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कह क्या रहा है वो याद होना चाहिए। देखो बेटा, ये कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के लिए सामान्य सूत्र ये है। देखो बेटा, बहुत प्यार से समझो कि मान लो कोई ए एलिमेंट है, कोई बी एलिमेंट है, दोनों क्या बन जाते हैं? ए बी। क्या बन जाते हैं? ए बी। यानी दोनों का क्या हो जाता है? संयोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? संयोजन हो जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी बेटा? संयोजन अभिक्रिया। ये दो अलग अलग एलिमेंट थे, ये एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं, दोनों मिलके क्या बना दिया? एक बना दिया। तो एक बना दिया यानी क्या हुआ? संयोजन। क्या हुआ बेटा?
संयोजन, और ये संयोजन हुआ इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयोजन रिएक्शन। ओके, क्या कहते हैं, संयोजन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। क्या समझ आया, अरे मेरे लाडलो क्या समझ आया बताओ, कि वह अभिक्रिया हेलो बेटा आवाज चली गई थी, है ना। देखो बेटा कहाँ पे थे, संयोजन अभिक्रिया पे ही थे ना, ज्यादा दूर थोड़ी रहे थे, यहीं से तो गई थी बेटा आवाज। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में बता दिया, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं क्या कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का सामान्य सूत्र क्या था, ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी। ओके, तो मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया आपको कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे घर में क्या बोलते हैं, चूना, कड़ी, टंटा। ओके, क्या बोलते हैं, चूना, जिसको किस में डालते हैं, जल में, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये चूना था इसको बिना भुजा चूना भी बोलते हैं, अगर जल में डालोगे तो वो भुजेगा, और भुजेगा तो इसे बोलेंगे भुजा हुआ चूना। क्या बोलेंगे बेटा, भुजा हुआ चूना। रटना नहीं है मेरे बेटा, रटना नहीं है। ओके, तो देखो मैं फिर से बताता हूं, हमारे पास था CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको किस में डाला, जल में डाला, तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ये था चूना, इसको हमने जल में डाल दिया और ये बन गया बिना भुजा, भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। देखो बेटा
यहाँ पे एक ये था, इसको ए मान लो, एक ये था, इसको बी मान लो, दोनों मिलके क्या बना दिया, ए बी, एक कंपाउंड बना दिया, राइट, है ना। तो ये बिना भुजा चूना ये था, कौन सा था, बिना भुजा चूना। बेटा देखो मैं क्यों बता रहा हूं ये चीजों को, बेटा पूछ लेता है वहां भी कि बिना भुजे चूने का सूत्र दीजिए, भुजा हुआ चूना का सूत्र दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं उसका सूत्र लीजिए, उसका फॉर्मूला दीजिए। तो ये चीजें छोटी छोटी अभी से याद करेंगे ना तो एंड तक पूरी याद हो जाएंगी, ओके, है ना। अब देखो एक बात और समझना, इनके कोष्टक में या एस लिख रखा है या एल लिख रखा है या ए क्यू लिख रखा है, इनका क्या मतलब होता है बेटा, जो भी पदार्थ जैसा होता है उसकी स्टेट लिखी जाती है, उसकी अवस्था लिखी जाती है कि वो किस अवस्था में है, और ये अभिक्रियाओं में जरूरी होता है लिखना, बताना कि कौन सी अवस्था में। तो देखो ये कौन सी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो एक पत्थर जैसे आते हैं ना बेटा, वो पत्थर जैसे ही आते हैं ना, कड़ी के टुकड़े, है ना, तो वो क्या होते हैं, सॉलिड, यानी सॉलिड होते हैं ना, तो उनको क्या लिखते हैं, सॉलिड को एस के द्वारा। अब पानी बताओ लिक्विड होता है कि नहीं होता है, पानी लिक्विड होता है, तो उसको किसके द्वारा लिखते हैं, एल के द्वारा। और जब पानी में कोई सॉलिड चीज को घोल दिया जाता है तो वो एक्वस यानी विलियन बन जाता है, क्या बन जाता है, विलियन, इसलिए उसको क्या लिखा, ए क्यू से, और ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, राइट, डन बेटा, ठीक है। आगे चलो, तो मैं समझता हूं कि संयोजन अभिक्रिया समझ आई होगी, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजन करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। मैं कहता हूं सारी अभिक्रियाओं को, सारी चीजों को मैं क्लास में ही याद करा दूंगा, जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, राइट, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड मिलके किसके साथ में, जल के क्या बना देती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डन। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, ये देखो ये आ गया आपका चूना, ओके, है ना, इसको उसमें मिलाएंगे, ये पुट्टी टाइप वाला है, राइट, पुट्टी भी तो ऐसे होती है ना, इसको उसमें मिला देते हैं, फिर दीवारों पे पोत देते हैं, उसको पानी में मिला के, उसी से बनता है। समझो परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरण से तुलना करने पे हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो दो अभिकर्मक हैं, एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, राइट, एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब देखो किसी भी चीज का यूज पूछ सकता है आपसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछ सकता है कि निम्न में से चार चीज दे दी आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, कोई और चीज दे दी, तो आपसे पूछ लेगा तो इनके बारे में लिखो। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, देखो बेटा पढ़ना क्या लिखा है, देखो मैंने लिखा है बेटा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है, CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, डन बेटा। ये याद रखने हैं सूत्र बेटा, याद रखने हैं, बिना याद तो कुछ नहीं होगा, मैं बार बार आपको याद करा रहा हूं और करा दूंगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर, किस पर, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। मैं बता रहा था ना, जब बहन की दीदी की शादी आती है तो क्या करते हैं, अरे मकान की पुताई करो, पुताई करो, करते हैं ना, सफेदी करते हैं ना, तो क्या लाते हैं, चूना लाते हैं, पानी में डालते हैं, क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, ये क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया। मैं बताऊंगा अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, वेट कीजिए। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवारों पर पुताई की जाती है तो यह वायु में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। अब ये बेटा ये तो है नहीं है कि पुताई करी मकान को ढक दिया कि भाई इसके तो हवा ही ना लगनी चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है, हवा तो लगेगी, और हवा लगेगी तो उसमें होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड से वो
क्रिया करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना देगी। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 बना देगी, राइट। देखो आगे कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत बनाता है और इसके साथ ही जल का भी निर्माण करता है जो वाष्पीकृत हो जाता है। इस अभिक्रिया का समीकरण इस प्रकार है। मैंने कहा कि बेटा कैल्शियम CaOH का ट्वाइस हाइड्रोक्साइड किसके साथ में क्रिया करता है, देखो बेटा ये मार्क उसमें मिलती है वायुमंडल में CO2 और CO2 से मिलके क्या बना रहा है, ये बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, राइट। तो देखिए इसकी आगे अभिक्रिया, ये आ गई इसकी अभिक्रिया। देखो बेटा मैंने वहां पे बताया वो अभिक्रिया, ये आ गई, ये लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ए क्यों लिखा, क्योंकि एक्वस यानी विलयन था, राइट। उसको मार्क उसमें कौन मिली, वायुमंडल में CO2, और CO2 क्या है, CO2 क्या है बेटा, G का मतलब बेटा गैस है, क्या है, गैस है, गैस मिली, उसने क्या बना दिया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या होता है, एक ठोस होता है, क्या होता है, ठोस, और ठोस को क्या कहते हैं, सॉलिड, इसलिए क्या लिख दिया S, और दूसरा क्या बना दिया H2O यानी जल, और जल क्या होता है, लिक्विड होता है। डन। देखो बेटा ये तो देखो ये थोड़ा लिखने में वो हो गया, आप कंफ्यूज हो जाओ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो वैसे तो मैं पूरी चीज लिख रहा हूं, ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, ये वाला, ओके। तो वो इधर को आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इधर को देखो वापिस बताता हूं, ये थोड़ा PDF में वो हो गया था, तो बेटा ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ढूंढो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया है ना, और ये बचा कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये हो गया, ठीक है, ये इधर को खिसक के यहां आ जाएगा। देन बेटा है ना, अरे समझ आई कि नहीं आई भाई, मैं लिख देता हूं, लो कैल्शियम इसको मिटाई देता हूं, एक मिनट, कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैं लिख देता हूं फिर से बेहतरीन तरीके से, ये लो ये तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, अब मैं देखो सबका अलग अलग नाम लिख रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत PDF में उल्टा सुल्टा हो रहा है तो कर सकते हो ना। और यह है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, और ये क्या हो गया, जल, ओके। अब ठीक है, देखो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, किस किस क्रिया करी, CO2 की, है ना, वायुमंडल की सी, तो क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या होता है सॉलिड, और ये जल। तो अब एक बार मैं तुमको ये लिखा देता हूं, जो साइड में स्ट्रेट लिखता है ना, तो देखो अगर बेटा द्रव है, कोई चीज द्रव है तो उसको लिखेंगे L से, यानी लिक्विड, ओके। अगर ठोस है बेटा, क्या है, ठोस है, तो उसे लिखेंगे सॉलिड यानी S से, है ना। विलयन है तो उसे लिखेंगे AQ से, एक्वस से, है ना। और क्या बचा बताओ, और गैस है उसे किससे लिखेंगे, C से। ये बातें थी कि ये लिखना जरूरी है, इनकी अवस्था बताना, ओके। आगे देखो
अन्य संयोजन अभिक्रियाओं को देखते हैं। कोयले का जलना, कोयला कैसे जलता है बेटा, कार्बन होती है और उसको किससे जला, अब जलाने के लिए कोई भी चीज हो बेटा, ध्यान रखना, जलाने के लिए कोई भी चीज हो, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, CO2। तो कार्बन तो क्या था, सॉलिड, O2 क्या थी, गैस, तो CO2 भी क्या थी, गैस। ओके बेटा, ये ध्यान रखना, सॉलिड द्रव कुछ भी मिलके कुछ भी बन सकता है, स्ट्रेट वाली तो ऐसे मत करना कि सॉलिड सॉलिड मिलके सॉलिड बनेगा, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें अगर और की चीज डाल दी लिक्विड तो वो विलयन भी बन सकता है ना। तो अन्य कोयले का जलना कौन सी अभिक्रिया है बेटा, संयोजन। कौन सी है, संयोजन। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो बेटा, जल का बनना। अब देखो जल का बनना, इसमें क्या है, 2H2, क्या है, 2H2, और फिर क्या बना रहा है, O2। तो क्या बन गया बेटा, अरे क्या बना, बताओ रे, क्या बना, H2। क्या बना, H2। क्या बन गया, H2। ओके, देखो ये क्या थी, हाइड्रोजन, किसके साथ में संयोजन करा, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बन गया बेटा, जल बन गया, यानी H2O। देखो हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, फिर ये क्या होता है, जल लिक्विड होता है, इसलिए इसको क्या लिख दिया, Lc। सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, सल्फर क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और इन दोनों मिलके क्या बन रही है, SO2 बन। डन बेटा। जंग का लगना, जंग का लगना यानी फेरस ऑक्साइड का बनना, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, SO2। राइट। तो बेटा सिंपल सी बात थी, अभिक्रिया 50 हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना है A प्लस B मिलके क्या बनाना है, AB, यानी ऐसी अगर अभिक्रिया है तो कौन सी अभिक्रिया है वो, संयोजन अभिक्रिया। देन बेटा आगे चलो, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखो बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बेटा ध्यान रखना, वो अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, गैस निकलती है, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, कौन सी कहलाती है, ऊष्माक्षेपी। और एक आएगा ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, शोषण करती है, तो वो कौन सी कहलाएगी, ऊष्मा शोषी। आगे देखो, क्या मीथेन CH4 किसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में, तो CO2 और क्या बना रहा है, जल। अगर ये मीथेन इसके साथ में ऊष्मा क्रिया करेगा तो क्या निकलेगी, गैस, और गैस निकलेगी तो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे देखो, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती हैं। सांस छोड़ते हैं ना बेटा, छोड़ते हैं ना, तो क्या आ रही है, ऊष्मा बाहर आ रही है, क्या आ रही है, ऊष्मा, हीट आ रही है ना। तो श्वसन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके, साग सब्जी, अगर सड़े गले घास फूस या पेड़ों के पत्तों का विघटन होकर कंपोस्ट का बनाना। देखो बेटा समझो, बनाते हैं ना, गैस बनाते हैं ना, कंपोस्ट, साग सब्जी सड़ी गले इनको सबको एक कुंडे में डाल देते हैं, फिर उसको ढक देते हैं, और कई दिन बाद में पानी डालने के बाद वो सड़ना शुरू करती हैं, सड़ना शुरू तो गैस निकलती है,
और गैस निकलती है। आजकल तो उनका किस में यूज लेने लग गए, घर में भी यूज लेने लग गए। इन चीजों का कंपोस्ट बना के गैस के जगह चूल्हे पे फिर उसको गैस सिलेंडर से कनेक्ट करके क्या कर देते हैं, रोटियां बन रही हैं बेटा। तो वो कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो क्या करोगे, वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक बेटा अभिक्रिया का एग्जाम्पल याद रखना, उदाहरण याद रखना, और 2-3 उसके तरह की बातें याद रखना कि कौन कौन सी हो सकती है। CH4 मीथेन का किसके साथ में कराओगे, ऑक्सीजन के, तो CO2 प्लस 2H2। बेटा अभी ध्यान देना, मैं इनका संतुलन नहीं करवा रहा हूं। अगर आपको लग भी रहा है कि संतुलन है या नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं संतुलन सिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट। श्वेसन भी एक कौन सी अभिक्रिया है, क्वेश्चन पूछ सकता है एबीसीडी में। बताइए श्वेसन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, और 2 अभिक्रियाओं को और नाम दे दे, अपचयन, उपचयन, कुछ भी, वियोजन, संयोजन। तो बेटा ऐसे आंसर वहां से हमें पता है कौन सी है, ऊष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब होता है गैस का बाहर निकलना या ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा का बाहर निकलना। ठीक है, देन और शोषी का मतलब होता है ऊष्मा को अंदर लेना, शोषण करना, एब्जॉर्ब करना, राइट। आगे चलो भाई, देखो ये मैंने ब्लास्ट करा दिया, ब्लास्ट करा दिया तो ऐसे बहुत हीट निकली, हीट निकली तो क्या निकली, ऊष्मा निकली। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो भी क्या है, ऊष्माक्षेपी है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या है, ऊष्माक्षेपी है। देखो हीट करा, ज्वालामुखी फट गया तो इसमें क्या, हीट निकली, तो वो कौन सी है, बहुत तगड़ी गर्मी निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी है। अगली देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अगली वाली देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो बेटा ऊष्माशोषी के बारे में देखो, देखो ऊष्माशोषी, देखो 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 बेटा ऊष्माशोषी के बारे में पढ़ो, क्या कहती है। वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। बहुत सिंपल सी परिभाषा ये थी, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी। डन बेटा, है ना। उदाहरण, उदाहरण देखो भैया, ये देखो आग जल रही है, आग जल रही है, ये देखो, आ जाओ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसके साथ में बेरिलियम क्लोराइड और ये क्या बना देता है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, राइट। तो देखो बेटा ये अभिक्रियाएं याद रख लेना बेटा, 1-2 अभिक्रियाएं याद रख लेना, एग्जाम्पल देना पड़े तो, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया रे, देखो कहां पे आ गए थे, यहां पे आ गए थे, ओके। देखो 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 इधर आ जाओ, ये है ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल, BaOH का ट्वाइस प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस BaCl2 प्लस 2NH4COH। देखो अभी आप संतुलन पे मत जाना, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ में मिलके बेरिलियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जिसमें उसको ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, और ऊष्मा की जरूरत पड़ती है तो वो क्या कहलाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। पहली हो गई हमारी, कौन सी थी, संयोजन। एक अभिक्रिया और पढ़ लेते हैं, बाकी की कल पढ़ेंगे। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया और देखते हैं, है ना। ये नाम याद रखना बेटा, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NH4Cl। अगर तुमको ऐसी दिक्कत है तो बेटा मैं एक क्लास में ऐसे सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा, और मेरे को लग रहा है कि लिखवाने ही पड़ेंगे, तुम याद कर लेना। मैं आपको वो 30 एलिमेंट भी बताऊंगा, और मेरे को लग रहा है वो
कि याद कराना पड़ेगा तुम्हें, कि तुम्हें पता है। अब तुमने जिंक तक याद कर रखा क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, वो वाले बेटा 30 तक याद तो करने ही पड़ेंगे। अगर आपको डायरेक्टली और आपका दिमाग में क्लिक करना है ना, तो वो 30 तक तो चाहिए ही चाहिए। फिर उनके फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं वो भी चाहिए, है ना। देखो बेटा आगे आओ, वियोजन देखो, वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन। वियोजन का मतलब भी टूटना, अलग होना, और वियोजन मतलब एक तरह से ब्रेकअप होना। अपघटन यानी ब्रेकअप होना। ब्रेकअप हो गया किसी का, पहले दोनों क्या थे? कमिटेड थे, साथ में थे, फिर क्या हुआ कि टूट गए, ब्रेकअप हो गया, राइट। तो ब्रेकअप होगा तो अलग अलग चीजें बनेंगी, राइट। तो देखो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक वियोजित अपघटित होकर दो या अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, विघटन अभिक्रिया कहलाता है। विघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? 3 प्रकार की। ये बेटा टाइप्स याद रखने, परिभाषा आप याद रख लोगे तो टाइप्स भी याद रखना है। ऊष्मीय वियोजन, देखो बेटा जिसमें ऊष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है वो कौन सा कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन। इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? ऊष्मा के। नाम बहुत आसान है। ऊष्मीय वियोजन में क्या आएगी? ऊष्मा आ जाएगी। विद्युत वियोजन में क्या आ जाएगी? विद्युत आ जाएगी। और प्रकाशीय वियोजन में क्या आ जाएगी? प्रकाश आ जाएगा। ये सारे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के ही टाइप्स यानी प्रकार हैं। और आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से विद्युतीय वियोजन कौन सा है, विद्युत अपघटन कौन सी अभिक्रिया है। तो खोपड़ी में बेटा रहनी भी चाहिए। देन बेटा उसमें वियोजन देखो, FeSO4, इसको क्या दी जा रही है? ऊष्मा। तो किसमें टूट रहा है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट रहा है, राइट। FeSO4 अगर उसको हम ऊष्मा दे रहे हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट रहा है। अगला देखो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना प्लस CO2 में टूट जाता। तो ये थी हमारी ऊष्मीय वियोजन। बेटा ये अभिक्रियाओं को मैं तो पूरी इंपॉर्टेंट बता देता हूं, इसको वियोजन वाली को ही आप याद कर लेना। विद्युत वियोजन देखो, इसमें विद्युत काम में लेंगे। इसमें ऊष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। किसके रूप में प्रदान की जाती है? विद्युत के रूप में। अगर जल में हम बेटा विद्युत छोड़े, करंट छोड़े, तो वो 2 चीजों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। अगला देखो प्रकाशीय वियोजन, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं इसके प्रकाशीय वियोजन के, राइट। आगे आओ। और प्रकाशीय वियोजन में बेटा 2 ही अभिक्रियाओं के उदाहरण आपको 2 या 3 ही मिलेंगे, तो मैं ज्यादा आपको बताऊंगा भी नहीं कि कौन कौन सी करनी है। सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल आप याद कर लेना, बहुत है। AgCl, AgOg, लोजी, सोनोजी, तो कौन सी? AgCl। AgCl को अगर हम सूर्य के प्रकाश में गर्म करते हैं तो Ag अलग और लोजी अलग यानी Cl अलग, राइट। तो AgCl का 2 चीजों में पार्टीशन हो जाता है, कौन से में? Ag में और Cl में, है ना। ओके। अगला AgBr, दोनों Ag हैं, AgBr। तो AgBr का सूर्य का प्रकाश में अगर अपघटन कराते हैं तो Ag अलग और Br अलग हो जाता है, राइट, है ना। तो बेटा देखो आज क्या पढ़ा? आज पढ़ा अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा? देखा हमने पढ़ा, एक तो पढ़ा कौन सी थी पहले? संयोजन। दिख रहा है क्या यह कलर आपको? संयोजन। मेरे को लग रहा है तुम्हें विजिबल नहीं हो रहा, तो कौन सा लेते हैं? ये ले लेते हैं। एक तो पढ़ा आपने संयोजन रिएक्शन, ओके। एक पढ़ा वियोजन रिएक्शन, वियोजन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा था बेटा?
ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे थे, ए बी। इसमें क्या हो रहा है, ए बी क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं। देखो बेटा समझो इनको इस प्रकार अपने दैनिक जीवन से। मान लो आप स्कूल में गए, कहाँ गए, स्कूल में एडमिशन लिया, एक दो से मिले, है ना, और फिर क्या बना लिए, अपने बहुत क्लोज फ्रेंड। क्या बना लिए, क्लोज फ्रेंड। कुछ कुछ तो और भी बना लेते हैं। तो अगर संयोजन हो रहा है, आप अकेले थे, मिलके क्या बन गए, एक बन गए। अगर आप जैसे स्कूल से बाहर आओगे तो आपका साथ छूटेगा कि नहीं छूटेगा, उससे ब्रेकअप होगा कि नहीं होगा। आप पहले रोज देखते थे, फिर बाद में देख भी नहीं पाओगे, तो क्या हो जाएगा, उनका ब्रेकअप हो जाएगा। पहले एक थे, अब क्या हो गए, अलग अलग। अगर फ्रेंडशिप हो रही है तो कौन सी अभिक्रिया, संयोजन। अगर ब्रेकअप हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया, वियोजन। राइट, समझ जाओगे अब तो। वियोजन कितने प्रकार से हो सकता है, कोई भी बहाना हो सकता है। कह सकते हैं ना कि मम्मी नहीं मान रही, मम्मी को पता चल गया, कुछ भी बहाना हो सकता है, टाइम नहीं मिल सकता। समझ रहे हो। तो वियोजन 3 टाइप से होता है। कौन से, ऊष्मा से, विद्युत से और प्रकाश से। ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश, 3 टाइप से वियोजन होता है ना। तो अलग होने के बहाने कोई भी हो सकते हैं। तो कौन, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने, 3। विद्युत और दूसरा बताओ ऊष्मा, तीसरा प्रकाश। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि ये क्वेश्चन बार बार, एग्जाम्पल ज्यादा नहीं बनते, इसके 2-3 एग्जाम्पल है, पूरे 2 मैंने दे दिए है ना। कि AgCl किसमें बदलता है, Ag में, और Cl में। AgBr किसमें बदलता है, Ag में और Br में। डन बेटा, है ना। अब पढ़ेंगे हम कल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, है ना। किस प्रकार, कौन स्ट्रांग है, कौन कमजोर है, किसको धक्का मारेगा तो उसको वहां से भगा देगा, है ना, और उसकी सीट को वो कवर कर लेगा। जैसे जिंक था, CuSO4 था, अब जिंक कमजोर पड़ गया बेचारा, कॉपर स्ट्रांग पड़ गया। इस प्रकार क्या करेगा, कॉपर को मारेगा। जिंक स्ट्रांग पड़ गया, कॉपर कमजोर पड़ गया, कॉपर का माया चाटा, ये भाग गया अलग, और इसकी वाली को ये ले गया, है ना, इसकी वाले को इसके साथ ये ले गया। राइट, इस प्रकार देखो आगे भी, ये लेड था और ये कॉपर था। कॉपर था बेचारा कमजोर, आके भी चाटा, चल छोड़ सीट को, वो छोड़ दी, और वो कहां गया, अलग हो गया बेचारा, रो रहा है। देखो कितने आंसू जा रहे हैं, और ये इसके साथ में खुश है। तो इस प्रकार हम अगले कौन से पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर द्विविस्थापन पढ़ेंगे, फिर अपचयन पढ़ेंगे, फिर उपचयन पढ़ेंगे, बाद में संचारण पढ़ेंगे, और बाद में लास्ट में सीखेंगे संतुलन करना। और इस प्रकार हम फिर क्वेश्चन करेंगे, और इस प्रकार चलते चलते चैप्टर का एंड करेंगे। तो बेटा जब तक बने रहिए हमारे साथ में, अच्छे अच्छे ट्रिक्सों के साथ में, नोमेनिक्स के साथ में, किस प्रकार से याद करना है उन चीज़ों के साथ में, और देखते रहिए PG फाउंडेशन क्लासेज। थैंक यू बेटा।